कि मतलब 2 अटेम्प्ट से अब क्वेश्चन का पेपर इजी आ रहा है, तो क्या अब जनवरी में क्वेश्चन का पेपर बहुत हार्ड आने वाला है? बच्चों के मन में एक ही माइंडसेट चला गया है। तो देखो सर ये माइंडसेट से कैसे निकले, और आपके हिसाब से आपने देखा पेपर पैटर्न आपने पढ़ाया है, तो आपको क्या लगता है जनवरी का पेपर क्वेश्चन का कैसा आने वाला देखिए, मुझे ऐसे लगता है जो लोग पढ़कर जा रहे हैं उनके लिए इजी आने वाला है। और वो बच्चे जो सिर्फ ये ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं या पढ़ कम रहे हैं या पास्ट के पेपर देखकर चमक रहे हैं, अपने आप को चमका रहे हैं, उनके लिए टफ आने वाला है, उनके लिए जेनुइनली टफ आने वाला है। देखिए, मैं एक फर्म बिलीवर हूँ कि अगर नॉलेज है आपके पास, अगर आपने कंसेप्ट ठीक पढ़े हैं, अगर आपने रिवीजन ठीक करी है, तो आपके लिए जीवन में कभी भी पेपर टफ नहीं आता। और मैं एक बात बोलूँ सबको, सारे सब्जेक्ट्स के लिए बोल रहा हूँ, पेपर कभी भी टफ नहीं होता, हमारी अप्रोच उसे टफ बनाती है। टफ से टफ पेपर में भी ना उज्जवल, आपने भी अब तो सैकड़ों पेपर देख लिए होंगे दोस्त, है आपने ये बात नोटिस की होगी कि 65-70 मार्क्स लाने का स्कोप हर पेपर में होता है। हर पेपर में? जिसमें बहुत गंदे भी 30 मार्क के क्वेश्चन आएंगे ना, ऐसे जो कभी नहीं आया आज तक, तो भी उसमें 70 मार्क्स लाने का स्कोप होता है। आपको बस अपनी बुद्धि को उस वक्त फोकस करना है कि उन क्वेश्चंस को पहले ढूंढना है जो इजी हैं, उन्हें पहले अटेम्प्ट करना है, और किसी भारी क्वेश्चन, किसी टफ क्वेश्चन के जाल में फंस कर अपना 1 आवर वेस्ट नहीं करना। ये नहीं करना कि एक क्वेश्चन में फंस गए, और देखो जब आप एक क्वेश्चन में फंस जाओगे ना, तो पेपर टफ हो जाएगा, क्योंकि वो एक क्वेश्चन आपके 45 मिनट्स खा जाएगा, और उसके बाद भी आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे कि उसमें मार्क्स मिलेंगे, तो आपका दिल डरने लगेगा कि यार 45 मिनट लग गए, मार्क्स भी नहीं मिले। अब बाकी के क्वेश्चंस के लिए कम टाइम बचेगा, और हबड़ा तबड़ी में उनमें गलतियां होगी। तो पेपर आपको फेल नहीं करता, आपकी अप्रोच आपको फेल करती है। तो ध्यान रखिएगा, पेपर आसान आते हैं। पेपर में, हर पेपर में 70 मार्क्स तक का पेपर हमेशा आसान होता है। आपको उसे खोजना आना चाहिए, फर्स्ट 15 मिनट्स में उसे खोजना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन आसान है, इन्हें मैंने पहले अटेम्प्ट करना है, और फिर आप जीत जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। जहां तक आपका सवाल था, कॉस्टिंग का पेपर टफ आएगा, नहीं, कॉस्टिंग का पेपर टफ नहीं आएगा। कॉस्टिंग का पेपर कंसेप्चुअल आएगा। अब आप ये देख लीजिए, आप कंसेप्चुअल पढ़ के जा रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ के जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 घंटे के पेपर में कॉस्ट एफएम में पर क्वेश्चन में टाइम स्लॉट हम लोगों को क्या डिवाइड करना चाहिए बच्चों को, कि टाइम स्लॉट कैसे डिवाइड करके चलना चाहिए, पर क्वेश्चन कितने टाइम देने हैं, और कितना टाइम बहुत ये देने कि क्वेश्चन में कहीं अटक गए तो इतना देर में मेरे को डिसाइड कर लेना कि यहाँ से निकल जाओ, अब इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना। गुड, बहुत अच्छा, बहुत रेलेवेंट सवाल पूछा आपने। देखिए, मेरे हिसाब से कॉस्टिंग की अगर हम बात करते हैं, सेम चीज़ आप एफएम में प्रोपोर्शनेटली हाफ कर लीजिएगा। कॉस्टिंग में मैं ही मानता हूँ, क्योंकि हमारे पास 120 मिनट है, 180 मिनट है टोटल पेपर करने के लिए, उस 180 मिनट में 20 मिनट कंटिजेंसी के रखना चाहता हूँ। कंटिजेंसी का मतलब होता है कि प्रॉब्लम हमेशा आएगी, किसी ना किसी, ये मानकर चलो कि एक आधा क्वेश्चन अटकेगा, किसी में आप गलती कर दोगे, बाद में आपको रियलाइज होगा कहीं टोटल आपने गलत किया होगा, कहीं आपने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ये सीए का एग्जाम है, ये बीकॉम के एग्जाम नहीं है, ये कोई स्ट्रेट रास्ता नहीं है, ये एक हाईवे नहीं है जिसपे आपने गाड़ी चलाई और आप निकलते चले जाएंगे। ये गाँव का पथरीला इलाका है जिसमें से आपको गाड़ी निकाल के लेके जानी है सीए के एग्जाम्स में। तो 20 मिनट पहले आप हटा दीजिए, बचते हैं 160 मिनट्स 100 मार्क के लिए। तो 160 मिनट को डिवाइड बाय 100 कर लो, यानी 1.6 मिनट पर मार्क। मैं दोबारा बोलता हूँ, 1.6 मिनट पर मार्क आपको मिलता है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको उसे 16 मिनट में खत्म करना है। सिंपल सिंपल यार्डस्टिक रखो, 16 मिनट में करना है। अगर 16 मिनट में कर पा रहे हो तो आप ठीक चल रहे हो, और इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 20 मिनट कंटिजेंसी के रखे हुए एंड में। प्लस एमसीक्यू थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो वहां भी टाइम सेव होता है। बट ओवरऑल जो परसेप्शन होनी चाहिए, 1.6 मिनट पर मार्क की अजम्पशन होनी चाहिए। आप अगर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, यू आर गुड टू गो एंड अटेम्प्ट एनी। हाँ, अगर आप इसके बियॉन्ड जा रहे हैं, मतलब अगर कभी भी 1.8 मिनट का इंडिकेटर अगर आप पार कर जाते हो, जैसे 10 मार्क का क्वेश्चन है, 18-19 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, उसके बाद छोड़ दो उस क्वेश्चन को, जितना है उतने में पार्शियल मार्क्स मिल जाएंगे, आगे बढ़ो। और याद रखना, कॉस्टिंग में भी, एफएम में भी पार्शियल मार्क्स मिलते हैं, यानी इनकम्प्लीट क्वेश्चन पे भी मार्क्स मिलते हैं, आधे अटेम्प्टेड क्वेश्चन पे भी मार्क्स मिलते हैं, पार्शियल मार्क्स मिलते हैं। तो घबराना नहीं है, छोड़ दो उस क्वेश्चन को और आगे बढ़ जाओ। तो 1.8 इज द लास्ट लिमिट, 1.6 इज द ऑप्टिमम लिमिट पर मार्क। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब एग्जाम में फॉर्मूला लिखना कॉस्टिंग एफएम में जरूरी है या मतलब सीधा कैलकुलेशन करके दिखा दो? नहीं, फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए। फॉर्मूला लिखने से एग्जामिनर को ये पता लगता है कि आप चीट नहीं कर रहे हैं, आपको सब कुछ आता है। फॉर्मूला लिखने से आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी सिली मिस्टेक्स भी हटती हैं और मार्क्स भी मिलते हैं। कभी अगर आपकी कैलकुलेशन गलत भी होगी तो भी फॉर्मूले का 1 मार्क मिलता है। तो फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम होता है कॉस्ट और एफएम के लिए पर्टिकुलर, इसमें क्वेश्चन को हम कैसे स्कैन करें, कि मेरे को क्या करना चाहिए पहले? देखिए, अब इसमें ना मेरा जो सोचना है वो काफी लोगों से अलग है, बट मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि बच्चे उस बात को सुने और अगर चाहे तो फॉलो करें। मेरा ये मानना है कि देखो, एमसीक्यू बच्चे पता है क्या करने लगे हैं, उन 15 मिनट में एमसीक्यू पढ़ने लगे हैं। मुझे लगता है वो गलत अप्रोच है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू आप उतनी जल्दी में कर नहीं पाते हो, और एमसीक्यू शुरू में करने नहीं चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में कोई ना कोई ट्रिक होती है। अगर नहीं भी होती ना, एमसीक्यू बहुत सिंपल होता है, तो भी इस बात का डर होता है कि इतना सिंपल कैसे हो सकता है। हमारे मन में ये डर रहता है कि उतना सिंपल एग्जाम कैसे हो सकता है। तो मेरे हिसाब से पहले 15 मिनट यूज करे जाने चाहिए चॉइस वाले क्वेश्चन को देखने के लिए। यानी ना आप एमसीक्यू को देखें, ना क्वेश्चन नंबर 1 को देखें जो कंपलसरी है, इन्हें छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 से पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए। पहले 15 मिनट में 2, 3, 4, 5 जो क्वेश्चन है उन्हें पढ़िए, और उनमें सिलेक्ट करिए कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है। और जिस क्वेश्चन को आपने सबसे पहले, सबसे आसान आपको लगता है, सबसे अच्छे से आपको आता है, उसे पढ़ो उन 15 मिनट में और उसे अटेम्प्ट करो। पेपर स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम जो होता है ना कहीं आपका इंप्रेशन बहुत मैटर करता है। यानी अगर आपने शुरू के 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे किए हैं, तो आगे के 2 क्वेश्चन अगर आपने थोड़ी गलतियां भी करी हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपको थ्योरी में मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आपका इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर अच्छा है। तो इसलिए हमेशा 15 मिनट में वो क्वेश्चन सिलेक्ट करो जो आपको अच्छे से आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड ऑनवर्ड्स वाले क्वेश्चन में से, और उन्हें पहले करो।